आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी का शीर्षक है आशा जी और मैं हूँ विजय, आपका दोस्त। आशा जी का रिटायरमेंट डे था। उनके रिटायरमेंट पर लोहेगांव ग्रामीण बैंक ने बड़ी फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया था। पुणे जिले के सभी बैंकों के कार्यरत व सेवानिवृत्त अधिकारियों को निमंत्रण था। आशा जी के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। तीनों भी बैंक में काम करते थे। अशोक और अमित कोटक महिंद्रा में थे और प्रिया पंजाब नेशनल बैंक में। आशा जी ने रिटायरमेंट से पहले अपने तीनों बच्चों की शादी कर दी थी। तीनों के 2-2 बच्चे भी थे। आशा जी ने एक डायरी बनाई थी जिसमें वो अपने परिवार के सदस्यों का नाम लिखती थी। आशा जी कहती थी, मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों की 2-2 संतानें हैं, तो मेरे परिवार में बहू और दामाद सभी को मिलाकर 13 लोग हैं। आशा जी की कैलकुलेशन अशोक के बेटे बंटी को समझ नहीं आई। उसने पूछा, दादी 13 कैसे? हाउ? आई मीन पापा, मम्मी, अम्मी, चाचा, चाची, प्रिया बुआ और फूफा जी, और फिर मैं, तनु, मिक्की, रिंकू, जीतू और सनी, सबको काउंट करो तो 12 होते हैं ना, तो फिर 13 कैसे? हाउ? बंटी की बात सुनते ही आशा जी ने बोला, बंटी तू ना अपने दादाजी की तरह बुद्धू है। अरे पागल, तूने सभी को काउंट किया, मुझे काउंट नहीं किया क्या? ओ सॉरी सॉरी दादी, आप तो सबसे पहले हो। समझ गया, 12 और 1 13, यानी हो गए 13। बंटी अभी फर्स्ट क्लास में ही था। उसे इतनी कैलकुलेशन नहीं आती थी। आशा जी लोही गांव में अकेले रहती थी। बच्चों की जॉब पुणे में थी। बच्चे अपने परिवार के साथ वहीं रहते थे, लेकिन हर वीकेंड में और बाकी छुट्टियों में मम्मी से मिलने आते थे। बच्चों को कई बार आशा जी ने बोला था बच्चों ने कई बार आशा जी से बोला था, मम्मी आप जॉब छोड़ दो, अब हम सेटल हो गए हैं, हमारे साथ रहो ना। पर आशा जी नहीं मानी। वो अपनी पूरी नौकरी करना चाहती थी। अशोक और अमित का परिवार आ गया था। बस प्रिया के आने की देर थी। आशा जी ने प्रिया को फ़ोन किया, कहाँ है तू? तुझे पता है ना मुझे 11 बजे आयोजन में पहुंचना है। आशा जी ने थोड़ा गुस्से से बोला। आशा जी टाइम की पक्की थी और वो टाइम की इम्पोर्टेंस सभी को बताती थी। टाइम ही सब कुछ है। जो टाइम के साथ चलता है, टाइम उसका साथ देता है। जो टाइम वेस्ट करता है, टाइम उसे वेस्ट कर देता है। प्रिया जानती थी कि मम्मी को एक्सक्यूजेस सुनना पसंद नहीं है। उसने बोला, मम्मी आप लोग पहुंचो, मैं, विवेक और बच्चे आपको सीधे आयोजन में मिलते हैं। हमें अभी आधा घंटा और लगेगा। आशा जी बहुत प्रैक्टिकल लेडी थी। वो अनवांटेड प्यार व्यार ये सब कुछ नहीं दिखाती थी। उन्होंने प्रिया के बताने पर ठीक है बोला। आशा जी अशोक और अमित के परिवार के साथ आयोजन में ठीक 11 बजे पहुंची। प्रिया भी आ गई थी। बच्चे आपस में मिलते ही बहुत खुश हुए। आशा जी के रिटायरमेंट के दिन ऊपर आसमान में बादल भी थोड़े काले काले घने हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे आशा जी के जाने का दुख उन्हें भी हो रहा था और वो बस थोड़ी ही देर में रोने वाले थे। बारिश आने वाली थी, ऐसा लग रहा था। आशा जी ने आसमान की ओर देखा और बोला, थोड़ा रुक जा, 1.5 घंटे की बात है बस, फिर आराम से बरस लेना। मोहन जी ने आशा जी को ऊपर मंच में आमंत्रित किया। आशा जी के साथ के लिए मोहन जी ने मंच में पहले से कुछ वरिष्ठ सेवानिवृत्त और कार्यरत अधिकारियों को बिठाया था। आशा जी ने मंच पर चढ़ते ही सबसे पहले एक वृद्ध वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी के चरण स्पर्श किए। वृद्ध व्यक्ति ने आशा जी को आशीर्वाद दिया। आशा जी फिर बाकी और सभी से मिली और कुर्सी में बैठ गई। मोहन जी ने आशा जी के लिए आमंत्रित सज्जनों से 2 शब्द बोलने का अनुरोध किया। मोहन जी ने सर्वप्रथम वृद्ध महाजन जी से अनुरोध किया कि वो पहले आए। फिर महाजन जी ने कहा कि वो सबके बाद आखिरी में बोलेंगे। मोहन जी उनकी बात मान गए। सभी बारी बारी से आए और उन्होंने
आशा जी के साथ जो समय बिताया और उनसे क्या कुछ सीखा और समझा, सब बताया। आशा जी के बारे में जानकर आए सभी आमंत्रित गणों ने तालियां बजाई। अशोक, अमित और प्रिया को अपनी मम्मी के बारे में सुनकर अच्छा लग रहा था। तीनों बहुत इमोशनल हो गए थे। अंत में मोहन जी ने आशा जी को बुलाने से पहले वृद्ध महाजन से कहा कि वो भी आशा जी के लिए 2 शब्द बोले। महाजन जी के घुटनों में दर्द था। वो लाठी के सहारे थे और ज़्यादा देर तक खड़े नहीं हो सकते थे, इसलिए शायद उन्होंने सबसे आखिरी में बोलने का सोचा था। महाजन जी ने बोला, आशा मेरी छोटी बहन जैसी है और मुझे गर्व है कि वो मुझे अपना बड़ा भाई मानती है। और आगे मैं क्या कहूँ, धन्यवाद। महाजन जी के बोलने के बाद आशा जी अपनी कुर्सी में से उठी और महाजन जी को सहारा देते हुए उनकी कुर्सी के पास ले गई। मोहन जी ने आशा जी को इशारे से कहा कि अब वो खुद अपने बारे में बोलें। आशा जी की आंखें नम थी। उन्हें पीड़ा हो रही थी कि जिस बैंक के साथ वो 40 साल से जुड़ी थी, आज उन्हें अपने बैंक को अलविदा कहना था। आशा जी ने सबसे पहले सभी का आभार प्रकट किया और फिर बोली, जिस आशा को आप देख रहे हैं वो आशा एक समय बहुत ही डरी हुई और कमज़ोर हुआ करती थी। मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने का श्रेय विजय दादा को जाता है। अगर विजय दादा नहीं होते तो शायद मेरी कहानी कुछ और ही होती। आशा जी ने वृद्ध महाजन की ओर देखते हुए बोला। आशा जी ने आगे बोला, मेरे पति हमारे इसी ग्रामीण बैंक में चपरासी थे। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं 16 साल की थी। शादी के 4 साल बाद टीबी के कारण मेरे पति की मृत्यु हो गई। मेरे पति मेरे लिए 3 बच्चे छोड़ गए थे और कुछ नहीं। अशोक 3 साल का था और अमित प्रिया 4 दिन के थे। पति के गुजरने के बाद मेरा संसार टूट गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं 3 बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं। तभी विजय दादा आए। विजय दादा बैंक के मैनेजर थे और उन्होंने मेरी नौकरी बैंक में लगवा दी। क्योंकि मैं 8वीं पास भी नहीं थी, इसलिए मुझे स्वीपर के काम पर रखा। मेरा काम पूरे बैंक में झाड़ू पोछा करना था। मैं टॉयलेट भी साफ करती थी। एक दिन विजय दादा ने मुझे बोला, आशा, तू आगे बढ़ना चाहती है या ज़िंदगी भर स्वीपर ही बनी रहेगी? मुझे दादा की बात समझ नहीं आई, लेकिन फिर बाद में दादा ने मुझे बोला, आशा, तू पढ़ाई कर। पढ़ाई करेगी तो तेरी तरक्की होगी। विजय दादा को मुझ पर विश्वास था और मुझे उनके विश्वास पर विश्वास था। विजय दादा ने मुझे नौकरी के साथ साथ पढ़ाई करने के लिए बोला। उन्होंने मुझे नाइट स्कूल के बारे में बताया। मैंने आगे पढ़ाई की। नौकरी करते करते 10वीं की, 12वीं की और फिर ग्रेजुएशन किया। विजय दादा ने मुझे बैंक में होने वाले पदोन्नति के एग्ज़ाम के बारे में बताया। मैंने एग्ज़ाम दिया। 2-3 बार फेल भी हुई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और फिर पास हुई। स्वीपर से क्लर्क बनी और फिर इसी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट तक पहुंची। मेरे सफ़र में सरकार ने मेरा साथ दिया। विजय दादा ने मुझे बोला था, पढ़ाई करो और काबिल बनो। काबिलियत कुर्बानी मांगती है। सब कुछ सहते हुए आगे बढ़ो। पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ने से ही तरक्की मिलती है। आज मेरे 3 बच्चे और दामाद भी बैंक में काम करते हैं। मैं विजय दादा का आभार प्रकट करती हूँ और मैं उन सभी का भी आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने मेरे सफ़र में मेरा साथ दिया। आशा जी की बात सुनकर सभी ने तालियां बजाई। अशोक, अमित और प्रिया के आंसू निकल आए। जिस तरह से आसपास सभी उनकी मम्मी के लिए तालियां बजा रहे थे, ये देखकर वो गर्वान्वित हो रहे थे। बैंक की ओर से भोजन था। सभी ने भोजन किया। अंत में आशा जी
सभी को हाथ जोड़ते हुए अपने पूरे परिवार के साथ घर के लिए निकली। उनके जाने के बाद बूंदाबांदी हुई और फिर जमकर बारिश होने लगी। दादी, कितनी जबरदस्त बारिश हो रही है, बंटी ने कार के शीशे से देखते हुए बोला। दादी, सोचो, अगर ये बारिश पहले हो जाती तो हम सब भीग जाते ना, आपकी फेयरवेल पार्टी फ्लॉप हो जाती। वैसे दादी, ये बारिश पहले क्यों नहीं हुई? ये क्या आपकी फ्रेंड है जो आपके प्रोग्राम के फिनिश होने का वेट कर रही थी? बंटी की बात सुनकर सभी हंसने लगे। दादी ने हंसते हुए बोला, बंटी, बारिश का टाइम नहीं आया था ना, इसलिए पहले बारिश नहीं हुई। अब टाइम आ गया तो हो गई बारिश। सब कुछ टाइम से होता है। टाइम ही सब कुछ है। जो टाइम के साथ चलता है, टाइम उसका साथ देता है। जो टाइम वेस्ट करता है, टाइम उसे वेस्ट कर देता है।